James chapter 1 please. और निकालिए याकूब की पत्री में उसका पहला अध्याय। Please open your Bibles और everybody. मेहरबानी करके सभी लोग अपना बाइबल खोलेंगे। James chapter 1. याकूब की पत्री पहला अध्याय। Everyone open your Bibles. सभी लोग अपना बाइबल खोलो। And let's read from verse 6 onwards. और आइए पढ़ेंगे 6वें वचन से। See what it says. और देखिए वचन क्या कहता है। But let him ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र की लहर के समान होता है, जो हवा से बहती है और उछलती है। The first thing, please listen carefully. पहली चीज ध्यान से सुनिए इस वक्त। The Bible tells us to ask God. और बाइबल हमसे कहती है कि हम परमेश्वर से मांगे। Listen very carefully. और बड़ी सावधानी से सुनो। One of the ways to receive from God is you simply ask Him. और एक तरीका परमेश्वर से कुछ ग्रहण करने का वो ये है कि बस आप सरलता से परमेश्वर से मांगो। How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं अभी? You want a job? आपको नौकरी You चाहिए, want a healing? आपको चंगाई You चाहिए, want a breakthrough in your marriage? आपको आपकी शादी में कोई चमत्कार चाहिए, Simply ask God. बस परमेश्वर से मांग लो। Lift your hands and say, Father, in the name of Jesus, I ask you for so and so thing. Come on, अपने pray. हाथ उठाकर बोलिए, पिता यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे ये चीज मांगता हूँ। That's how you ask. और इसी तरीके से आप मांगते हैं। The Bible says, let him ask. और बाइबल ऐसा कहती है कि वो मांगे। Second, it says, आगे वचन कहता है, when you ask, you must ask in faith, और जब आप मांगते हैं तो आपको विश्वास से मांगना चाहिए, with no doubting. कोई संदेह नहीं हो। Everyone say, no doubting. सभी लोग कहें कुछ संदेह ना हो। One day, एक दिन one lady came to me, और एक महिला आई, and she was in the meeting. वो सभा में थी। I prayed for her. भाई ने उनके लिए प्रार्थना She किया, fell down. वो नीचे गिर गई। So many things happened. बहुत सारी चीजें हुई। And I asked her. She was an East Indian lady. I love East Indian women, sisters and brothers. Okay, I और वो was East Indian born in महिला an East Indian village. और भाई को ईस्ट इंडियन लोग बहुत पसंद है, क्योंकि भाई का जन्म भी ईस्ट इंडियन गांव में ऐसा हुआ है। कितने लोग ईस्ट इंडियन लोग हात वर करत. कितने लोग ईस्ट इंडियन लोग हैं, अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। आमचे लोक आहेत. हमारे लोग हैं यहाँ। आवारी तवारी आणि कवारी है ना. बरोबर ना? हाँ. बरोबर ना brother? I'm not making fun. This is the way I speak also with the East Indian people. Okay? Listen. सुनो, So this sister came. I knew her. तो वो महिला आई और भाई जानते थे उनको, I prophesied over her. उनके ऊपर भविष्यवाणी किया। Said, सगळं बरोबर आहे. और सब कुछ बराबर है, सगळं एकदम बरोबर आहे brother. सब कुछ भाई आपने जो बोला बराबर है। ऐसे कसं वाटलं तुम्हाला? कैसा लगा तुम्हें? सेम ब्रदर अगदी छान वाटलं मला. और भाई बड़ा अच्छा लगा मुझे, किती चांगलं वाटलं मला. कितना अच्छा लगा मुझे। And I was like, praise God. और भाई सोचने लगा, अरे वाह प्रभु की स्तुति हो। As I was just getting into the car, और बस निकल रहे थे कार से, she held my hand again. और फिर से उसका हाथ, भाई का हाथ पकड़ लिया। Brother, भाई काम होणार ना माझं? मेरा काम होगा ना? अरे एवढं माथा फोडलं मी तुझ्यावर. हा? सगळ्यांना सोडून तुला पकडलं मी. हा? आता एवढं झाल्यानंतर, I told her son's problem, daughter's problem, this problem, people are shouting, screaming, whatever. And then she's saying, काम होणार. That is doubting. Tell your neighbor, doubting. और उसके बेटे के बारे में, उसके सारी समस्याओं के बारे में बताया कि भविष्यवाणी की गई, और लोग बड़े चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मजे ले रहे थे। मगर ये महिला बाद में आकर पूछती है कि भाई क्या काम होगा ना? I lay hands on people. भाई ने लोगों पर हाथ रखा। Outside they will meet me. मगर ऐसे लोगों पर हाथ रखते हैं, फिर बाहर लोग मिलते हैं, Pray for me, huh? बाहर भी मिलके बोलते हैं What प्रार्थना did I do करो। for 1 hour then? तो 1 घंटा यहाँ पर क्या किया गया? कबड्डी खेल रहा था क्या? Again they will pray, huh? Pray. फिर से वो बाहर मिलके बोले Tell your प्रार्थना करना। हाँ, neighbor, pray in faith. Hallelujah. अपने पड़ोसी को बोले विश्वास में प्रार्थना करो। हालेलुया। Come on, tell your other neighbor, pray in faith. चलो अपने दूसरे पड़ोसी को बोले विश्वास में प्रार्थना करो। See, put it up fast. See what it says. Let him ask in faith with no doubting. और देखिए वचन कहता है वो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, you must say, yes, God, I prayed to you. I know something good is going to happen in my life in Jesus' जब आप name. प्रार्थना करते हैं, आपको परमेश्वर से कहना चाहिए कि प्रभु मैं आपसे मांग रहा हूं और मैं विश्वास करता कुछ तो मेरी जिंदगी में अच्छा होगा यीशु के नाम में। Hallelujah. बोलो हालेलुया। I said hallelujah. हम कह रहे हैं हालेलुया। Listen to me. सुनो हमारी। Now see, अब देखो। now the Bible describes, the second point, please write this down. और दूसरा मुद्दा लिख लो इसे। The Bible describes a person, the character of a person who is a doubter. और बाइबल देखिए उस व्यक्ति के चरित्र को बयान करती है जो संदेह करने वाला व्यक्ति है। How does the Bible see such a person? और ऐसे व्यक्ति को बाइबल किस तरह से देखती है? See what it says. और देखो वचन क्या कहता For है? he or she who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. देखिए आगे लिखा है क्योंकि संदेह करने वाला वो आदमी या औरत जो भी है समुद्र के लहर के समान होते हैं जो हवा से बहती और उछलती है। How is a wave? और लहर कैसी होती है? When the wind is up,
जब देखो हवा ऊपर होती है तो वो ऊपर जाती है। थोड़ा म्यूजिक अच्छा बज रहा है ऊपर, समझे, डाउन। कम ऑन एवरीबॉडी डू लाइक दिस, सब ऐसा ऐसा करें। हिलते डुलते, नाव मज डोलते। आई हेट दैट सॉन्ग, नाव मज डोलते पाने वाली। तुझी नाव नहीं, तुझे घर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु स्तुति हो। प्लीज लिसन सर, मैडम। और मेहरबानी करके ध्यान से सुनिए। आई एम नॉट कम हियर टू वेस्ट योर टाइम। आपका समय बर्बाद करने नहीं आए हैं भाई यहाँ। The character of a person is an emotional person. और उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में, वो एक जज्बाती व्यक्ति होता God है। has given us emotions. परमेश्वर ने हमें भावनाएं दी हैं। Emotions are good as long as they are controlled or led by the Holy Spirit. और ये भावनाएं अच्छी है जब तक पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहती है और अगुवाई से चलती But है। when you are led by emotions, मगर जब आप अपने भावनाओं जज्बातों के जरिए चल रहे you हो are in dangerous territory. तो आप बड़े खतरनाक इलाके में आ गए हैं You can land up anywhere. और कहीं भी जाके फंस सकते हैं। Anger is an emotion. और गुस्सा भी एक भावना में है Doubt is an emotion. और संदेह भी एक भावनाओं में होता है। Hello? Doubt. संदेह होणार का? होगा क्या? मी तो म्हणतो होणार. काय कसं? वो तो कह रहे हैं होगा, मगर कैसे होगा? Listen carefully. सुनो ध्यान से। A person who doubts ऐसा व्यक्ति जो संदेह करता is है like a wave of the sea. वो समुद्र की लहर के जैसा होता है। Sometimes up and sometimes down. The Bible says, read the next verse. और कभी कभी ऊपर होता, कभी कभी नीचे होती। बाइबल ऐसे कहती है, पढ़ेगा आगे। See what that verse says. और देखिए वचन क्या कहता For है। let not that man, for not let that woman suppose that he or she will receive anything from the Lord. A doubting person will never receive anything from the Lord. और ऐसा मर्द या ऐसी औरत यह न समझे कि उन्हें प्रभु से कुछ मिलेगा। एक संदेह भी करने नहीं वाला मिलेगा। व्यक्ति, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उन्हें प्रभु से कुछ भी नहीं मिलेगा। When you come to God, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, the Bible says, don't doubt. बाइबल ऐसा कहती है कि संदेह मत करो। So many people are being touched. So many people give their testimony. Why do we take testimony? So that you can build your faith in God. और बहुत सारे लोग यहाँ पर छू लिए जाते हैं, बहुत सारे गवाहियां आती है। और क्यों हम गवाहियां लेते हैं? ताकि आप परमेश्वर में विश्वास कर सकें। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Put it up. See what it says. Let not that man suppose that he or she will receive anything from the Lord. और ऐसा मनुष्य, चाहे वो Yeah. स्त्री हो चाहे मर्द हो, यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ भी मिलेगा। Next one. See what it says. देखिए आगे वचन Verse क्या 8. कहता है। He is a double-minded man. Say to everyone, he is a double-minded person. वह दो मन का व्यक्ति है। सबने बोलो double-minded person. Say it loudly one more time. Double-minded दो person. मन का व्यक्ति। Please listen. ध्यान से सुने। Unstable. Look at that verse. देखिए वचन आगे I want to कहता है। close quickly now. Unstable in all his ways. No stability. और अपनी सारी बातों में वो चंचल है, No stability. कोई भी टिकापन नहीं। One day he is in this field और एक दिन वो इस क्षेत्र में होगा because the wind is good. क्योंकि हवा अच्छी चल रही है। Hello? Other time he is somewhere else. कहीं दूसरे समय पे कहीं और होगा। Unstable. और अस्थिर। बाजू वाले को बोला हवा किधर चलती है उधर पब्लिक झुकती है। उगते हुए सूरज को प्रणाम, डूबते हुए सूरज बदनाम ना। हेलो? Unstable. अस्थिर है वो। You have got to be stable in God. परमेश्वर में आपको स्थिर होने की जरूरत है। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे कलीसिया? So doubting, church people listen carefully now. और कलीसिया ध्यान से सुनिए इस वक्त। Doubt is a very dangerous condition. और ये संदेह जो है बड़ा खतरनाक दौर है, स्तर है। Let me go to the third point quickly right चलो हम तीसरे मुद्दे में जाएंगे। Doubt, when it comes into your spirit, it corrupts your spirit. और देखिए जब संदेह आपकी आत्मा में आ जाता है तो ये आपकी आत्मा को दूषित यानी भ्रष्ट कर देता है। Please listen what I'm saying. और जो भाई बोल रहे हैं उसे ध्यान से The सुनिए। Bible says faith edifies our spirit, builds our spirit. और बाइबल ऐसा कहती है कि विश्वास जो है हमारी आत्मा की उन्नति करता है, हमारी आत्मा को बनाता है। The person who's in doubt has a weak spirit, doubting spirit. Oh yes. और वह व्यक्ति जिसके अंदर संदेह भरा हुआ है उसकी आत्मा बड़ी कमजोर है, संदेह करने वाली आत्मा उसमें भरी हुई है। Maybe you're a person who prays, और हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति जो प्रार्थना करते हो but you are battling doubt. मगर आप संदेह से लड़ रहे हैं। Just because something is delayed, something you don't see it, that does not mean that it is not released from heaven. और क्योंकि किसी चीज में देरी हो गई अभी तक आप देख नहीं सके, इसका मतलब यह नहीं कि स्वर्ग ने उसे आजाद नहीं किया है। God had heard Daniel's prayer. परमेश्वर ने दानियल की
प्रार्थना को पहले ही सुन लिया He था, had released the answer. उसने जवाब को मुक्त कर दिया था, But there was a battle in heaven. मगर आकाश में वहां लड़ाई छिड़ गई थी। How many Christians are spiritually blind? और बहुत सारे मसीह आत्मिक तौर पे अंधे हैं। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? God has already released your answer. परमेश्वर ने पहले ही आपके उत्तर को भेज दिया है। Somebody receive it right कोई now. तो ग्रहण कर लो इस वक्त। But there are some demon powers. You heard that testimony of that brother over there. Already the answer is released. But what happens is some demons are holding that answer. आपने उस भाई की गवाही को सुना कि देखिए उत्तर तो पहले ही परमेश्वर ने आजाद कर दिया, मगर कुछ दुष्ट आत्माएं उसे थामे रखती हैं। And then और फिर people get into doubt. लोग संदेह में आ जाते हैं। Listen carefully. और ध्यान से सुनो। I was praying over a girl yesterday. और कल भाई एक लड़की में प्रार्थना कर रहे God थे, showed me that girl. परमेश्वर ने उस लड़की को दिखाया भाई And the को, Holy Spirit said, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, it is my will that this girl get married this year. But son, tell that girl why that problem is happening. Why she's not married. I said, madam, you have a problem concerning your marriage. You're not married for many years. You're struggling to get married. She says, yes. What you say is 100% true. और पवित्र आत्मा ने इसे कहा कि ये लड़की की मर्जी यह है कि मैं चाहता हूं कि इसी साल में इसकी शादी हो जाए, मगर उसको तुम बताओ कि क्या क्या समस्या है जिसकी वजह से शादी होने में देरी हो गई। भाई ने उसको बुलाकर पूछा कि तुम्हारी शादी में ऐसी ऐसी देरी आ रही है, तो वो कहने लगी हाँ सच बात है। Never met that girl. और कभी भी उस बहन को देखा नहीं था, कभी मिले नहीं थे भाई उसे। And I said, lady, और फिर भाई ने कहा, महिला, there's a huge black cloth put over you. It's a demonic thing. Today God is removing. As soon as I said that, bam, she flew under और the एक power बड़ा of God. काला सा कपड़ा तुम पर रखा गया, आज वो दुष्ट शक्ति टूट रही। और जैसे ही भाई ने ऐसा बोला, वो लड़की गिर गई आत्मा में। Hallelujah. Now please listen. ध्यान से सुनो। No, she's doubting. और वो संदेह कर रही थी। Tell your neighbor, don't doubt. अपने पड़ोसी को बोलो, संदेह मत करो, Don't doubt. संदेह मत करो। Oh, why this happened? ओ ऐसा क्यों हो गया? You're doubting. अब संदेह कर रहे हो। Now listen to this carefully, what I'm sharing with you. अब इससे बड़े सावधानी से सुनिएगा जो भाई बांटने जा रहे हैं। That's why so many of you don't see things happening in your life. और इसी वजह से आप में से बहुत सारे चीजों को अपनी जिंदगी में होते हुए देख नहीं पा रहे हैं। Today, आज you will see आप देखेंगे amazing breakthroughs happen in your life. अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। Please listen what I'm saying. और मेहरबानी कर ध्यान से सुनिए जो भाई From कह today रहे हैं। onwards, आज के दिन से you will see amazing breakthroughs happening in your life. आप अद्भुत चमत्कार अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। Amen. Listen to आमेन। this. सुनो इसे। Go with me to Mark chapter 1 verse 40. और निकालिए मरकुस का पहला अध्याय उसका 40वां वचन, Hurry up. जल्दी से। See what it says. और देखिए वचन क्या कहता Now a leper came to Jesus, है। और ऐसा होता है कि एक कोढ़ी यीशु के पास आता है, imploring him. उससे विनती करता है। Look at that word, imploring him. Can you see that word? Imploring him. Kneeling down to him उसके सामने घुटने टेकता है and saying to him, और उससे कहता है, if you are willing, यदि तू चाहे you can make me clean. तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। Write this down. लिख लो इसे। Majority of us और हम में से ज्यादातर do not doubt that God has power. हम में यह संदेह नहीं है कि परमेश्वर के पास सामर्थ है। Hello? Are you listening, church? क्या आप सुन रहे कलीसिया? I said majority of us do not doubt that God can do it. और हम में से ज्यादातर लोग इस बात में संदेह नहीं करते हैं कि परमेश्वर कामों को कर सकता If I है। ask you today, अगर आज आपसे पूछा जाए, how many believe God can do it? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कर सकता है? If you had an extra hand, you would raise that hand also. अगर आपके पास और भी हाथ होते तो आप उनको भी उठाते। Yes. हाँ, मला विश्वास आहे देव करणार आहे. मुझे विश्वास है परमेश्वर करेगा। Hello? See what the leper says. और देखिए उस कोढ़ी ने क्या कहा, You can do it. तू कर सकता You है, can make me clean. तू मुझे शुद्ध कर सकता है। He did not doubt God's power. उसने परमेश्वर की सामर्थ में संदेह नहीं किया, But he said something. मगर उसने कुछ ऐसी बात कही, If you are willing. अगर तेरी मर्जी हो। He did not doubt God's power. He doubted God's character. और देखिए उसने परमेश्वर की सामर्थ पर तो संदेह नहीं किया, मगर परमेश्वर के चरित्र पर उसने संदेह किया। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं अभी? We don't, again I'll say it, listen carefully, sir. और फिर से कहीं ध्यान से सुनिए। We don't have a problem with God's power. We know God can do it, but we are doubting whether God, will you do it for me? और देखिए परमेश्वर की सामर्थ में हम बिल्कुल भी संदेह नहीं करते कि वो काम नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो चरित्र है उस पर हम संदेह करते हैं कि क्या परमेश्वर तू मेरे लिए The करेगा। leper did not doubt the ability, the power of Jesus to heal him, but he said, if you are willing, he doubted God's willingness, God's character. और देखिए उस कोढ़ी ने For me, परमेश्वर you do की, it for me. Maybe you did it for Juliet. Maybe you did it for him. But for me, are you going to do it for me?
और तुमने उसके लिए किया, इसके लिए किया, मगर क्या प्रभु तुम मेरे लिए करेगा? मेरे लिए करने की तेरी मर्जी है? We see so many testimonies, और देखिए बहुत सारी गवाहियों को देखा हमने, but still we fail to receive. मगर फिर भी ग्रहण करने में हम चूक जाते हैं। We clap for others. हम दूसरों में ताली बजाते We हैं। believe that yes, it is God who has done those works. हम विश्वास करते हैं कि Come ये on. परमेश्वर है जिसने ये काम किया है। Yes, we know it. हाँ, हम ये जानते हैं। We go and tell others about it. हम जाकर लोगों को बताते भी इसके बारे But में, when it comes to us, मगर जब हमारी बारी आती है we have a doubt that whether God will work for us. और हमें संदेह उठ जाता है हमारे अंदर कि परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। Lord, for me, मेरे लिए are you willing to heal me? प्रभु क्या तेरी मर्जी है मुझे चंगा करने की? Hello. Now did you understand? अब आपको समझ में आया? Doubting God's nature and character. परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र पर संदेह करना। Now we may have many excuses for those doubts. और हो सकता है उस संदेह के बारे में बहुत सारे बहाने हो हमारे पास। Oh, I'm a sinner. ओ मैं पापी हूँ, You don't know. Everybody thinks I'm good. तुम नहीं जानते, सभी लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, But I just fought with my wife in the morning. मगर अभी बस सुबह सुबह ही अपनी पत्नी से लड़के आया हूँ यहाँ। And God will work for me. परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। I just gave bad words to the rickshaw driver just side of Rangsharda. और रंग शारदा के बगल में वो रिक्शा ड्राइवर को मैंने गाली गलौज करके यहाँ पर आया, And now I'm singing और hallelujah. अब मैं गा रहा हूँ हालेलुया। Will God work for me? क्या परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा? Tell her. हेलो, बोले ट्रेन में अभी अभी मारा मारी करके आया मैं, बैंड्रा लोकल। हेलो, डाउटिंग गॉड्स कैरेक्टर। परमेश्वर के चरित्र पर संदेह करना। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Oh, he is a holy man, he is a good man, but for me, अरे वो तो पवित्र आदमी है, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, मगर मेरे लिए how many of you doubt आप में से कितने संदेह करते हैं God's character? परमेश्वर के चरित्र पर? I know God can do it, मैं जानता हूं परमेश्वर कर सकता है, but will he do it for me? मगर क्या वो मेरे लिए करेगा? Such people, raise your hand up, please. ऐसे लोग अपने हाथ ऊपर उठाएंगे मेहरबानी करके। Don't do हाथ like this, उठाएं। huh? Don't do like this. ऐसे नहीं करना। हाँ, Those, our kids teachers will take you out, okay? You know, in KG class, you know, Miss Teacher. They should call the peon and take him out. And the moment he does like that, the express service. Put your hand up. Those who doubt God's character. और जो लोग परमेश्वर के चरित्र पर संदेह करते हैं अपने हाथ ऊपर उठाएं। I have doubted God's character too once upon a time. और एक समय पर मैंने भी परमेश्वर के चरित्र पर संदेह किया था। Hello? You're not alone. आप अकेले नहीं हैं। Put this hand down. नीचे करो अपने हाथ। How do we overcome this doubting of God's character? How many of you want to know? परमेश्वर के चरित्र पर संदेह करने वाली इस बात पर कैसे हम विजय पा सकते हैं, I'll teach you. सिखाएंगे आपको। Please listen carefully. ध्यान से सुनिए। We doubt God's character हम परमेश्वर के चरित्र पर संदेह करते हैं because क्योंकि we don't know him. हम उसको जानते नहीं हैं। Hello? Please listen what I'm saying. और जो भाई बोले उसे ध्यान से सुनिए। We doubt God's character. Doubts God's nature because we have seen his power. Power can be displayed far away from you. But if you want to know a person's character, you have to come close to him. How many of you understood what I'm saying right now? Please listen, sir. और देखिए हम परमेश्वर के चरित्र पर, उसके स्वभाव पर हम संदेह करते हैं। हमने उसकी सामर्थ को दूर से देखा है। सामर्थ को है जो दूर से हम देख सकते हैं, मगर जब हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो उसके नजदीक हमें आने की जरूरत है। Please listen, sir. ध्यान से सुनिए। Please listen, madam. ध्यान से सुनिए। Today you come over here. आज आप यहाँ आए हो, You shall surely be blessed in Jesus' name. यकीनन आज आप आशीषित होंगे यीशु के नाम Hey, में। wait a minute. ठहरिए जरा, How can I say this? कैसे मैं ये बोल सकता हूँ? Because I know the character of God. क्योंकि मैं परमेश्वर के चरित्र को जानता हूँ। Bible says, बाइबल कहती he है who comes to God, जो परमेश्वर के पास आता है he will not cast him away. और परमेश्वर Hallelujah. से दूर नहीं करेगा। हालेलुया। Now you are clapping because I said that. और क्योंकि भाई ने ऐसा बोला इसलिए आप ताली बजा रहे हो, But I know that. मगर मैं जानता हूँ इसे। Everyone say, how do I know God's character? सभी लोग कहें कैसे मैं परमेश्वर के चरित्र को जान सकता हूँ? I know his word. मैं उसके वचन को जानता I हूँ, know his voice. मैं उसकी आवाज को जानता हूँ। How many listening right now? कितने लोग सुन रहे There are हैं? many of you sitting over here. ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, You just read the Bible like this. आप बस बाइबल को फर्र करके पढ़ लेते You हैं। don't read the Bible. आप बाइबल पढ़ते नहीं। You you have to learn to meditate upon the word. Let that word get into your spirit. Everyone says, let the word get into your spirit. होने दो कि वो वचन जो है आपकी आत्मा में चली जाए, Let that word speak to you. और होने दो कि वचन आपसे बात करे। It's like somebody, a friend talking to you. और ऐसा जैसा कोई दोस्त आपसे बात कर रहा When हो, that friend starts talking to you, जब वो दोस्त आपसे बात करने लगता you है, begin to trust him. You begin to trust her. आप उस पर, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, आप उस पर भरोसा करने लगते हो। He said he will be at 5 o'clock. और उसने कहा कि वो 5 बजे होगा It's already 6 o'clock. और 6 बज चुके हैं। Hello? Because you trust that him, you trust her. He says, नहीं यार, इसने बोला है ना आएगा, वो आएगा। और क्योंकि आपने उस पर, चाहे मर्द और जो भी है, आपने उन पर भरोसा किया, इसलिए आप कहते हैं नहीं, उन्होंने बोला है आएंगे, वो आएंगे जरूर। Come on.
And you call up there, "Arey baba, kidhar hai baba tu?" आप उनको कॉल करके बता रहे कहाँ हो तुम, And that person, he says, "I'm stuck up over there. I had a flat tire." And you believe him. और अब वो कहता है कि मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, ऐसी समस्या खड़ी हो गई, आप विश्वास कर लेते उनकी बात पे। Hello? Because you got familiar with his voice. My friends, please listen to me. Many of you have a problem. Can I show you a problem and show you the solution? क्या आपको समस्या और समाधान दोनों दिखा सकते हैं अभी? Some of you, you are pastors. Some of you are leaders. आप में से कुछ लोग जो पासबान है, जो अगुवे हैं, You're living in doubt. आप संदेह में जी रहे हो। Why? क्यों? Because you're really not getting into his word. You're just getting in his, because I have to preach in the afternoon. Shikara bara bara bara, something here and there. No. और बस आप ऐसे ही कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको दोपहर को प्रचार करना है, नहीं शिकार हमारा यहाँ वहां से, बस नहीं, ऐसा नहीं करना है। केटरर खाना लोगों के लिए बनाता है, इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि वो उन लोगों से प्रेम करता है, वो उसका बिजनेस है। नहीं समझे? खाना बिजनेस के तौर पर बनाना और खाना किसी के लिए प्रेम से बनाना बहुत अलग होता है। Hello, are you getting me what I'm आपको saying? समझ में आ रहा है, समझ भाई कह रहे हैं? When you prepare it with love, there is something, even if it's a dal, an ordinary dal, when you eat it, oh, it's lovely. और जब आप Hallelujah. प्यार से कुछ तैयार करते हो, चाहे वो दाल एक साधारण सी दाल ही क्यों ना हो, आप बड़े प्यार चाव से खाएंगे उसे। I prophesy somebody's mouth is already watering now. भविष्यवाणी करते किसी का मुंह में अभी पानी आ चुका है। Just let's get बस back. मजाक okay? कर रहे हैं। It's not about food now, okay? There's still time for food, okay? Listen. सुनो, I'm not preparing this message for you. और देखिए संदेश भाई तैयार कर आपके लिए नहीं करते, I prepare this message for me. और इस संदेश को तैयार करते मेरे लिए। Hello? Please listen, sir, madam. ध्यान से Listen, सुनिए। listen. I don't just build myself so that I can show off. No. और भाई No. अपने आप को इसलिए नहीं बना ताकि दिखाया जा सके आपको, नहीं, I want to know God. मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं। Hello, are you there? क्या आप साथ में हैं? This Saturday I'll be in Goa. और आने वाले शनिवार को भाई गोवा में होंगे, I don't know who's going to come. नहीं जानते कौन आएंगे, I don't know. नहीं जानते। After that I'll be in Dubai, I'll be in Delhi, and फिर उसके बाद दुबई में होंगे, दिल्ली में होंगे, कई जगह पे होंगे, probably in Canada someday soon. और Very कुछ soon now. दिनों में हो Wait, कनाडा में भी होंगे। what's Canada? Listen, सुनो, the thing is how to overcome the doubt of doubting God's character is to get into the word. Everyone say get into the word. परमेश्वर के चरित्र पर संदेह करने वाली बात पर जय पाने के लिए आपको वचन में जाने की जरूरत You है। understand his word. आप उसके वचन को What समझिए, is he trying to say? और वो क्या कहना चाहता है। And just don't read it that Jesus said to Peter. Jesus didn't say to Peter, Jesus said to you and me. और ऐसा मत पढ़िए कि यीशु ने पतरस से कहा, यीशु ने पतरस से नहीं कहा, यीशु ने आपसे और मुझसे कहा। When I read the word, और जब मैं वचन पढ़ता हूँ I say, Lord, you're speaking to me. और मैं कहता हूँ कि प्रभु आप मुझसे बात कर रहे हो। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Write this down. The study लिख लो। of God's word reveals his character and nature. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से क्या होता है कि परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव हम पर जाहिर किया जाता है, You will know how God functions. और आप जान सकेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है, You know how Jesus dealt with so and so. और आप ये जान सकेंगे कैसे यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से ऐसा निपटा बर्ताव Jesus किया। dealt with so and so in this manner. Be assured that this methodology is not going to change. He will deal with you in the same manner. अगर यीशु ने किसी व्यक्ति से इस तरह Are से you बर्ताव following me किया तो इस बात का आश्वासन कर लीजिएगा कि यह तरीका बदलेगा नहीं। यीशु मसीह आपसे भी वैसे ही तरीके से बात करेगा, निपटेगा। Can I show you something? क्या आपसे कुछ बता सकते हैं? I was in Lucknow on Thursday. गुरुवार को भाई लखनऊ में थे। Today is what? Sunday? आज रविवार, Last Thursday. पिछले गुरुवार को I was in Lucknow. भाई लखनऊ में थे 5 degrees at 4 o'clock. और 4 बजे 5 Sunil, डिग्री you were in Lucknow. I was wearing a coat. भाई कोट पहने हुए थे, In the coat also I was shivering. कोट में भी कांप रहे थे। Am I right, Sunil? Yeah, 7 degrees at 1 degree. Oh God, at 2 o'clock that is. Okay. Listen, सुनो, whole day I was praying. पूरा दिन भाई प्रार्थना कर रहे थे। I will not tell you how many hours I was praying. ये नहीं बताएं कितने घंटे प्रार्थना किए। Pastors were saying, चलो घूमेंगे. हस्बैंड लोग कह रहे थे चलो घूमने जाएंगे, वो क्या भूल भुलैया देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे. I said, मुझे कुछ नहीं देखना है. I only want to see God's face. मैं सिर्फ परमेश्वर के चेहरे को देखना चाहता हूँ। Wait. So I was whole day in my room. तो पूरे दिन अपने कमरे में थे। I said, evening now. उसने कहा शाम को अभी God is going to move now. परमेश्वर भी काम करेगा। Hello? I came like a lion. I came on the और stage. शेर के जैसा आए मंच पे, I was just waiting when I will get the mic. इंतजार में थे कि कब इनको माइक मिलेगी। Wait. I came. भाई आए I was fully confident in God. और परमेश्वर पूरे हिया और भरोसे के I'm साथ showing you now something. आपको दिखा रहे हैं How many कुछ। are listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Please listen what I'm sharing और now. ध्यान से सुनिए जो भाई बांट रहे हैं। Okay, listen. No food. The whole day no food. पूरा दिन कुछ खाए नहीं। Now wait. I came. भाई आए, I preached the word.
वचन का प्रचार किया, power of God moving. परमेश्वर की सामर्थ मंडराने लगी, People are crying. लोग रोने लगे। I told them, how many of you people are crying? Stand up. और भाई ने लोगों से पूछा, कितने लोग रो रहे, खड़े हो जाओ। They stand up. Pastors are crying. Everybody's crying. पासवान रो रहे थे, सभी लोग रो रहे In my थे, spirit, I said, yes. और अपनी आत्मा में मैंने कहा बहुत बढ़िया। Now I conducted deliverance service. फिर उसके बाद भाई ने छुटकारे का सत्र जारी रखा। Oh my goodness. अरे बाप रे, Deliverance, people are falling. लोग गिरने लग गए यहाँ वहाँ। I said, yes. इन्होंने कहा बहुत बढ़िया। Hello? I prayed for healing. फिर चंगाई के लिए प्रार्थना की गई, People are shouting, लोग screaming. चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, I gave words of knowledge. ज्ञान के वचन भी दिए गए। Now I said, और फिर इन्होंने कहा, now how many of you are touched? Come for testimonies. अब कितने लोग छू लिए गए, आओ गवाही के लिए आगे। You know how many people came? अब जानते कितने लोग आए? One person. सिर्फ एक इंसान आया। Aren't you surprised? Hello? I said hello. ये सर के लोग नाराज है क्या? Yes, come on. Shy for you, okay? One testimony. सिर्फ एक इंसान आया गवाही के लिए, That also testimony was on some prayer tower or something. और वो भी गवाही कुछ प्रार्थना भवन ऐसा कुछ था In my spirit, you know. अपनी आत्मा में। And my friend Om Prakash, when I need him the most, that time he will be slow. Seriously, I'll tell you. Never depend on man. कभी इंसानों पर निर्भर मत रहो। And people are watching, you know. और लोग देख रहे थे, You know the pastors. बिग बड़े बड़े लोग कहाँ से आए, 10, 100, 50, 60 किलोमीटर दूर से आए, पब्लिक देख रहा है, पूरा पास्टर लोग बैठे। Hello, are you with me? One testimony. एक गवाही। In my spirit, I'm saying, God, अपनी आत्मा में कहते, परमेश्वर where are you? कहाँ है तू? Hello, have you been there? क्या आप भी कभी ऐसे स्तर में पहुंचे? God puts me in such a tight spot sometimes. परमेश्वर कभी कभी जगह पर ही नहीं रखता है। Listen to me. सुनो, That day I prayed like crazy, और उस दिन पागलों जैसा इन्होंने प्रार्थना किया था, fasted crazy. पागलों जैसा उपवास भी किए। People are enjoying eating. Yeah, chicken तड़का, chicken, yeah, chicken. लोग चिकन तड़का सारी चीजों का लुत्फ उठा रहे थे खाते पीते हुए। मेरा पेट is touching my backbone. Hallelujah. God, I was so hungry, and that fella outside is cooking things like that, and the aromas are wafting in my room. और वो बाहर का व्यक्ति जो अच्छे से खाना पका रहा और उसकी सुगंध जो इनके कमरे में आई नहीं आती रहती थी। आती रहती थी। Jesus. One testimony. एक गवाही। I said, God, now people have to go home. अब लोगों को घर जाना है, People are ready to go home. लोग तैयार हो गए घर Very जाने। annoyed. I said, God, भाई ने कहा, परमेश्वर what is this? ये सब क्या है? Outside I'm smiling. Hello, praise God. बाहर से तो मुस्कुरा रहे थे। People are coming and say, क्या meeting था? I said, thank you. People are taking photographs. लोग तस्वीरें खींच रहे हैं सब। And I'm smiling, not my teeth is also not showing. बोले brother आप smile नहीं देते क्या? बोला नहीं. Hello? But something. Can I share with you this? क्या आपसे बांट सकते हैं इस चीजों को? Is this helping you, church? क्या आपकी मदद कर रही है कलीसिया? I'll show you. दिखाएंगे आपको। Now in my heart, और अपने आत्मा में, now why I'm sharing this message? In my heart, अपने दिल में the Lord is saying, प्रभु कह रहा, the Holy Spirit is saying, son, पवित्र आत्मा कह रहा, बेटे you don't believe? तुम विश्वास नहीं करते? I said, yeah, I believe, but why didn't you show it to me? हाँ मैं विश्वास करता, लेकिन तुम दिखा क्यों नहीं रहे हो I मुझे? believe, okay, I believe. मैं विश्वास करता, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। Why don't you come on stage and show me? I'll believe more. क्यों नहीं तुम मंच पर आके दिखाओ, मैं और विश्वास करूंगा। Hello. Listen to me. सुनो, Inside the Holy Spirit is saying, son, और अंदर पवित्र आत्मा कह रहा था, बेटे now the battle is going on. अब लड़ाई चल रही थी, Son, बेटे I've done miracles you'll not imagine. और ऐसे चमत्कार मैंने किया जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर Every सकते, name that you called is there. और ऐसे जो भी नाम देते हो है वो है सब। I said, God, मैंने कहा परमेश्वर I trust you. मैं आप पे भरोसा करता हूँ, Enough. Matter closed. बस हुआ मामला खत्म, Let's not talk about it. चलो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। And I went outside and फिर बाहर then गए। it went out of my mind. Suddenly one lady, now I, अचानक एक महिला आई, one lady go, hello, आकर कहने लगी, हेलो brother जी, मेरे यहाँ पर गांठ थी इतनी बड़ी, वो गई. You know how they talk, you know? Wait. ठहरो। Now meeting is over. अब सभा खत्म हो चुकी है, Everything is over. सब कुछ खत्म हो गया है, All the top guns, pastors are gone. और जो ऊंचे पद के जो पासवान गण आए थे वो भी चले गए। I wanted to show them how Jesus is. Now they are gone. दिखाना चाहते थे कि यीशु कैसा है, मगर अब All तो चले the गए। ordinary poor people are there. अब सीधे साधे लोग, मामूली जो लोग वहां के थे वो लोग थे वहां। Brother जी, ऐसा लगता था माइक लेकर टूंग मारो इसको. Now I'm trying to be good now. अब अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। Sister आप पहले क्यों नहीं आए? बहन आप पहले क्यों नहीं आई? वही मैं सोच रही क्यों नहीं आई मैं पहले. अरे
One other lady came. और दूसरी एक महिला आई, Other people came. और भी लोग आए। ब्रदर आपने मेरा नाम पुकारा? भाई आपने मेरा नाम पुकारा? आपको मेरा नाम कैसा मालूम? ऐसे चिड़िया ने बताया अब ऊपर से। Everybody's coming. सभी लोग आ रहे हैं, मेरा ये ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया ये। And the Holy Spirit said, और son, फिर पवित्र आत्मा ने कहा, बेटे son, बेटे didn't I tell you? क्या मैंने बताया नहीं था तुमको? I told him, all of you wait. मैंने कहा आप सब लोग रुको। I went to the side. एक और गए, I cried and said, God, रोने लगे और कहे परमेश्वर, I was waiting for testimonies on stage, मैं इंतजार में रुका हुआ था कि मंच पर गवाहियां आएंगी, but I had testimonies already on the ground. मगर मैदान में पहले से गवाहियां आ रही हैं। अब How many are listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं अभी? God will not bring a testimony where you want it. God will bring a testimony where He wants it. परमेश्वर गवाहियों को वहां नहीं लाएगा जहां आप चाहते हैं, वहां लाएगा जहां वो चाहता है। God will not deliver in the packaging that you want. God will deliver in His packaging that He wants. परमेश्वर आपके तरीके से पैकेज को मुक्त नहीं करेगा, परमेश्वर अपने पैकेज को अपने तरीके से मुक्त करेगा। I want this thing to come only in 4x4 box. और मैं चाहता हूं कि ये चीज मेरे पास आ जाए। 4x4 के बॉक्स 4 में बाय आना 4 के चाहिए। बॉक्स में खुदा आए। कहता है 4x4 ने मैं 8x8 में भेजने वाला हूं। कोई कोई ऐसा बैठे देखो ना, ऐसा मोनालिसा हाथ घर के छोड़ के आया क्या? मोनालिसा। So doubting, you pray, आप प्रार्थना you की, fasted, आपने उपवास किया, God didn't do it. परमेश्वर ने नहीं किया। Why? क्यों? Doubting. संदेह करना। But when you know God's character, मगर जब आप परमेश्वर के चरित्र को जान लेते you हैं, can look at the face of the devil आप शैतान के मुंह पे देखेंगे and say, devil, और कहेंगे शैतान you liar, तू झूठा, you dirty, scheming, rotten तू गंदा, liar. बास मारने वाला, Yes, झूठा, God will come through. Hallelujah. परमेश्वर जरूर काम करेगा। When can you say that? कैसे आप ये कह सकते हैं? When you know God's character. जब आप परमेश्वर के चरित्र को जान जाते तभी आप ये कह सकते When you हैं। know God's जब character. परमेश्वर के चरित्र को आप जान लेते हो, Jesus, they told, if you read the book of John, उन्होंने ऐसा कहा था, अगर आप योना की पुस्तक पढ़ेंगे, Jesus, telegram आया है, Lazarus took गया. यीशु टेलीग्राम आया है, लाजर चला गया। Hello. Martha and Mary said, come soon. माता मरियम कह रही जल्दी आओ। Martha and Mary are looking now. और माता मरियम देख रही थी अभी, अरे जीसस को टेलीग्राम आज भेजा था, अभी तक आया नहीं. One day, एक दिन बीत जाता है, keep the body, keep the body, keep the body. लाश को वहां रखना। Now they have to bury the body. अब उन्हें गाड़ना है उस लाश को। 2 days, 2 दिन बीत गए, 3 days, 3 दिन बीत गए, 4 days. 4था दिन, No sign of Jesus. और यीशु के आने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई 4th दिया। day, भाई साहब says, let's go. 4थे दिन भाई साहब कहते हैं चलो जाएंगे। Hello. Are you listening? आप सुन रहे हैं? Till then, Martha and Mary said, Jesus, क्या boss? If you were here, अगर आप यहाँ होते this wouldn't have happened. तो ऐसा नहीं हुआ होता। Then Jesus, I am the resurrection and the life. और फिर यीशु कहता पुनरुत्थान जीवन में ही हूँ। Martha is now Martha has been सुनिए। going to Bible school now. मार्था जो थी वो बाइबल स्कूल जाती थी, She goes to Brother Michael's Bible school. भाई माइकल के बाइबल स्कूल में जाती थी वो। So she says, yes, Lord, I believe you're the resurrection and the और वो life. कहने लगी हाँ हाँ मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप पुनरुत्थान और जीवन है, Because now she has learned the Bible now. क्योंकि आप थोड़ा बाइबल सीख लिए ना। Now she has taken, hello. Now she's become a pastor because now her brother died. She became a pastor now, you know. अरे क्योंकि उसका भाई मर गया तो वो पासवान बन चुकी थी। Yes, yes, Lord, I believe that you're the resurrection and the life. हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आप पुनरुत्थान और जीवन है। Yes, I preached it today morning. और आज सुबह मैंने प्रचार भी किया था इसका। Jesus said, Martha, यीशु ने कहा मार्था I am the resurrection and the life. पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूँ, Your brother will live now. Hallelujah. और तुम्हारा भाई जिएगा अभी। No, 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 no. नहीं 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 नहीं, If that had to happen, it would have happened long back. अगर ऐसा होना तो पहले ही हो गया होता। Hello. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलो पड़ोसी you don't know the character of God. आप परमेश्वर के चरित्र को नहीं जानते हो। How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं अभी? I said, how many listening right हम now? पूछे कितने लोग जानते If हैं? there could be a delay for his best friend Lazarus, there could be a small delay, but your miracle will come through. Somebody shout hallelujah. You need to go crazy. Lift your hand and give him praise in the house. Hallelujah. सूटी करने की जरूरत है, इस घर में चिल्ला हालेलुया। If it can happen to Lazarus, अगर लाजरस के साथ हो सकता है, it can happen to you. तो ये आपके साथ ही होगा। God will make it happen. परमेश्वर जरूर आपके लिए ऐसा करेगा। Somebody give Jesus an amen now. कोई तो यीशु को जोड़ा आमीन बोले। Hallelujah. बोले हालेलुया। Tell your neighbor, don't doubt the character of God. अपने पड़ोसी को बोले परमेश्वर के संदेह पर, परमेश्वर के चरित्र पर संदेह मत करो। Sit down. Hallelujah. बैठ जाए। Are you listening now?
Are you सुन रहे listening अभी now? सुन रहे अभी With God, there is no retreat. There is only forward. परमेश्वर के साथ कोई पीछे हटने वाली बात नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। Are you with me now? क्या साथ में है अभी? How do you know the character of God? कैसे आप परमेश्वर के चरित्र को जान सकोगे? When I was reading this, जब मैं पढ़ा इसे, I said, God, मैंने कहा परमेश्वर for Lazarus, लाजरस के लिए, is it son? प्रभु ने कहा बेटे, You know why I did it? आप जानते क्यों ऐसा किया भाई? Because the Jews believed. क्योंकि यहूदी लोग विश्वास करते थे। Hello? Now the Jews believed that a man's soul was around the body of a person for 3 days. और यहूदी लोगों का ऐसा मानना था कि एक इंसान का प्राण जो होता है वो उस इंसान के लाश के चारों और 3 दिनों तक रहता है। Listen, I'm speaking the truth. सच्चाई बता रहे हैं। So if Jesus would have raised him within 3 days, क्योंकि अगर यीशु ने 3 दिनों में उनको जिला दिया होता so they would say, what is the big thing? तो उन्होंने ऐसा कहा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? His soul is there only. उसका प्राण तो वही था। But now, मगर अब the Jews believe after 3 days the soul departs. और यहूदी लोग विश्वास करते 3 दिन के बाद प्राण जो है चला जाता है। Hello? So the Yehudis believe, the Jews believe. यहूदी लोग इसमें So he विश्वास went on करते the हैं। 4th day. तो चौथे दिन आए Hello? Unusual miracle. और देखिए यह तो अद्भुत चमत्कार था। So looking at that miracle, तो उस चमत्कार को देखकर the people all over Jerusalem, all over Israel, they said, no, this man is a prophet. Hallelujah. और पूरे इजराइल और यरूशलेम के लोग कहने लगे कि ये इंसान जो है सच में भविष्यवक्ता है। They didn't only come to see Jesus, they would come to see Lazarus. So the Jews made a plan to kill Jesus also and to kill Lazarus also. और देखिए वो सिर्फ यीशु को देखने नहीं लाजरस को देखने के लिए भी आए थे। तो यहूदी लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि यहूदी को भी मार देंगे और लाजरस को भी मार May डालेंगे। God give you such a big miracle that the world will come to see. Hallelujah. Come on, somebody. In the name of Jesus. यीशु के नाम में Lift your hand and say, twice, I receive my miracle in Jesus' name. अपने हाथों का बोलिए मैं अपने ऐसे आशा को ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। You lady, just raise your hand. You will see a miracle. महिला आप अपने हाथ उठाइए, आप जरूर ऐसे चमत्कार I देखेंगी। receive my miracle in Jesus' name. मैं अपना चमत्कार ग्रहण करती हूँ यीशु के नाम में। Some those are watching me, say it now. मैं देख रहा बोलिए अभी In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Lift your hand and say, Lord, forgive me. Hallelujah. अपने हाथों का बोलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दे। I will not doubt. मैं संदेह नहीं करूंगा। I will not doubt. मैं संदेह नहीं करूंगा। I will see your character. मैं तेरे चरित्र को देखूंगा। Amen. आमीन। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं अभी? So you can grow in know God's character by His word and by His track record of what's happened in your life. और देखिए फिर परमेश्वर के चरित्र को आप जान सकते हैं उसके वचन के जरिए और जो कुछ दर्ज किया है आपने, जो कुछ आपकी जिंदगी में पहले हुआ था परमेश्वर के द्वारा उसके जरिए। David said दाऊद ने कहा when he faced Goliath, जब उसने गोलियत का सामना किया he did not say बाप रे आज तो गया. उसने ऐसा नहीं कहा कि अरे बाप रे आज तो मैं गया। You know what he said? आप जानते उसने क्या कहा? The God वो परमेश्वर who saved me from the lion and the bear. जिसने मुझे शेर और भालू से बचाया He है। brought out God's report card. उसने परमेश्वर के रिपोर्ट कार्ड का सामने लाया। And he said, wait a minute. उसने कहा जरा ठहरो। In 1997, 1997 में मेरा तो क्रियाक्रम हो गया था. मेरा तो क्रियाक्रम हो गया था। The lion came. शेर आया। The bear came in 1987. 1987 में भालू भी आया But था। where is the bear now? मगर वो भालू कहाँ है? Where is the lion वो now? शेर अब कहाँ है? I'm still alive. अभी मैं जिंदा हूँ। If God can keep me alive there, अगर परमेश्वर मुझे वहां जिंदा रख सकता है Goliath, तो गोलियत I will overcome you also. Hallelujah. मैं तुझ पर भी अपनी लड़ाई जीतूंगा। हालेलुया। Somebody give Jesus a shout. क्यों तो यीशु को जोरा सुन की भेंट चढ़ाओ। Now you understand? अभी आप समझ रहे हैं The character of God परमेश्वर का चरित्र will remove the doubt from your life. उस संदेह को आपकी जिंदगी से निकाल देगा। Now the point is, और मामला यह है you believe because your mother believes. You believe because your family believes. Hello, are you there? आप विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि आपके माँ ने विश्वास किया, आपके परिवार ने विश्वास किया। नहीं हम लोग हमारा बाप फर्नांडिस है ना इसलिए मैं भी फर्नांडिस। तेरा बाप फर्नांडिस है तो क्या हो गया रे? नहीं मेरा हम लोग है ना वो चर्च में जाते हैं इसलिए मैं भी। अच्छा कल खाई में जाएगा तू, खाई में जाएगा क्या? खुद विश्वास कर। बाजू नहीं मेरी पत्नी विश्वास करती है। Many children, बहुत सारे बच्चे they don't believe just because your mother is praying, father is praying. बस क्योंकि husband is praying, wife उनके is माता पिता प्रार्थना करते हो कि पति पत्नी प्रार्थना करते हैं, बस इतना ही। know the character of God. परमेश्वर के चरित्र को जान लो। How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? So doubt comes when we don't know the character of God. जब परमेश्वर के चरित्र को हम जानते नहीं तब संदेह आता है हमें। Quickly, 1 Chronicles 29 verse 9. और जल्दी से निकाले पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय 9वां वचन। Is this good stuff? क्या अच्छी चीजें हैं? Some of you feel like jumping in this place, huh? 1 Chronicles 29:9. Sorry. Then the people rejoiced, for they had offered willingly, because with a loyal heart they had offered willingly to the Lord. And King David also rejoiced greatly. 1 Chronicles 29 verse 9. Hurry up. पहला please. इतिहास का Can I close? 29वां अध्याय 9वां वचन। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से प्रभु के लिए भेंट दी थी। और दाऊद राजा भी बहुत ही आनंदित हुआ। See, it says, then the people rejoiced, for they had offered willingly. Everyone say they rejoiced. Why they rejoiced? Because they offered willingly. Now, nobody likes to give to the Lord. और देखिए कोई भी व्यक्ति
पसंद नहीं करता प्रभु को देना, Nobody likes to give to the Lord. और प्रभु को देना कोई पसंद नहीं करता। After giving, who rejoices? और दे लेने के बाद कौन आनंद मनाता है? If you want to see sad faces, look at them after the offering. अगर आप उदास चेहरे को देखना चाहते हैं तो भेंट देने के बाद उनके चेहरे को देखना। Hello, are you there? आप साथ में हैं? Listen carefully now. सावधानी से सुनो आप। Take an offering, भेंट लेके and then you see people's faces. आप फिर देखना कि लोगों का चेहरा कैसा होता है। But here it says, the people rejoiced for they had offered willingly. मगर यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि जब उन्होंने खरे मन से और अपनी मर्जी से जब प्रभु को दिया तब वो आनंदित हुए। Because with a loyal heart, everyone say with a loyal heart, they had offered willingly to the Lord. खरे हृदय से उन्होंने अपनी मर्जी से प्रभु के लिए भेंट दिया Now, I'm था। going to finish fast right now. अब खत्म करें जल्दी से, I got like 7 minutes more only. 7 मिनट बचे हैं बस। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। You see, people, when they give, they doubt. Oh, Lord, will you do something for me? और देखिए- Now write this down. देखिए जब लोग प्रभु के भंडार में कुछ देते हैं तो इसके बाद संदेह करते हैं, प्रभु कुछ देगा तुम If मुझे। you want to raise a doubt in people's mind, just talk about giving. People start doubting. और अगर आप लोगों के मन I'm में telling you. संदेह को पैदा करना चाहते हैं, बस देने के बारे में बोलना, संदेह उठ खड़े होंगे। Hello? Simple looking, good looking people बोले ये क्यों मांग रहा है अभी? Wait. Write this down. लिख लो। When you don't have a understanding, a revelation of what is being done, you will always doubt. अगर देखिए आपके पास सब प्रगटीकरण ना हो कि जो आप कर रहे हैं किस लिए किया गया, तो आप हमेशा संदेह करेंगे। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं? For example, I'm praying for healing. मान लीजिए आप भाई चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं You say, how is this possible? और आप पूछते हैं कैसे ये संभव है? Doubt. संदेह। Because you don't have an understanding, you don't have a revelation. Everyone say understanding. क्योंकि आपके पास समझदारी नहीं Come है on, उसकी, everyone say understanding. आपके पास उसका प्रगटीकरण नहीं I है। pray for people. You know, भाई लोगों के लिए प्रार्थना करते I हैं। was in Bangalore. भाई मैंगलोर में थे I would just, earlier I would touch people, और पहले लोगों को भाई छूते थे। So you know what one lady wrote to me? आप जानते हैं एक महिला ने क्या लिखा? Maybe there's some powder in your hand. हो सकता है आपके हाथ में कोई पाउडर हो। बोले ये लोग पाउडर सूंघते हैं और गिरते हैं लोग. Christian, forget मसीह outside. लोग, See, बाहर listen. के। I have a very healthy respect for outsiders बाहर लोगों के लिए भाई के अंदर बड़ा सम्मान है, because they don't know. क्योंकि वो तो जानते नहीं है। But this is a Christian lady मगर ये तो एक मसीही औरत थी who's writing. जो लिख रही थी। नहीं, उसके हाथ में कुछ पाउडर लगाते उन लोग, बांस लेते गिरते उन लोग. अच्छा. See how these people are. और देखो कैसे होते हैं ये लोग। Now when you don't have an understanding, a revelation of God's operations, God's word, you will come in doubt. Are you following me what I'm और saying? देखिए परमेश्वर के कामों के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में आपके पास प्रगटीकरण ना हो, समझदारी ना हो, तो आप संदेह में रहेंगे। Prophecy. भविष्यवाणी। One day I called a lady and told tak और everything. एक दिन भाई ने किसी औरत को बुलाकर सारी बातें बता दी है। She met me outside some years back. और कुछ साल पहले बाहर मिली वो, Says माझा भाव आलेला का ऑफिस मध्ये काल. पूछने लगी मेरा भाई आया था क्या ऑफिस में I कल? said तुमचा भाव नाही आलेला, तुमचा बाप आलेला. भाई ने कहा कि तुम्हारा भाई नहीं आया था, तुम्हारा बाप आया था। नाही ते तर मेले, मग कोण आलेला? नहीं वो तो मर चुके हैं, मगर कौन आया था? I said वो ये बाप ने वो बाप आया था. मैंने कहा, ये बाप ने वो बाप आया था। How many understanding what I'm saying? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? See, you don't understand. See, these people, they gave to God because they understood why they had to give to God. और देखिए इन लोगों ने Listen परमेश्वर को carefully. आनंदी तौर पे दिया क्योंकि ये समझ गए थे कि क्यों परमेश्वर को देना है। I used to give my offering to God. और भाई भी अपने भेंट परमेश्वर को देते When थे। I heard a teaching by Dr. Morris Cerullo, I understood why we have to give to God. I would give to God, give to God, give to God. And I understood that when I give, I'll be blessed. I'll give, I'll be blessed. Say it everyone after me. Whatever I do, सभी लोग कहें, I need to have an understanding. जो कुछ भी मैं करता हूं मेरे पास उसकी समझदारी होनी I चाहिए, need to have a revelation. उसके बारे में मेरे पास प्रगटीकरण होना चाहिए। See, prayer, for some people, prayer is so boring. और देखिए कुछ लोगों का प्रार्थना जो है बहुत ही उबाऊ होता है। They get up in the morning. वो सुबह उठते हैं, Shah. Now I have to pray now. अब मुझे प्रार्थना करना है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Bye. Okay. For you, prayer is a burden. आपके लिए प्रार्थना करना एक बोझ बन But गया when है। you understand the revelation, मगर जब आपको प्रगटीकरण समझ में आ जाएगा that when you are praying, कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, you are praying to the creator God of heaven and earth. स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर सृष्टिकर्ता से प्रार्थना कर रहे हैं, That time you can change people's lives and destinies. और उस समय पर आप लोगों की जिंदगी के उनके विधान को बदल सकते हैं। I look forward to prayer. और भाई देखते हैं आगे प्रार्थना के समय के लिए। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? I rather sit quietly in prayer for 15 minutes rather than just talk. No. और लोगों से कचाकच बात करने के बजाय 15 मिनट कहीं अकेले बैठकर प्रार्थना करने में ज्यादा दिलचस्पी I है। like to travel alone. और पसंद करते हैं अकेले यात्रा करना। That's why. इसी वजह से How many listening right now? People are jabbering, chai. Oh, no, for 3 hours, the flight has landed from Mumbai to Dubai. 3 hours, they're still talking. And they're saying, for 3 hours, what are you doing? Reading the book. Are you listening? आप सुन रहे हैं?
They don't have a revelation. उनके पास कोई प्रकटीकरण नहीं है। When I landed at the Dubai airport, जब भाई दुबई में पहुंचे, one person comes एक व्यक्ति आया, at the belt. He said, "You are Brother Michael?" आगे पूछना, तुम भाई माइकल हो? I said, "Yes." मैंने कहा हाँ, Can you pray for me? क्या मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? Good. I prayed 3 hours on the flight. अच्छा हुआ कि फ्लाइट में मैंने 3 घंटे प्रार्थना की है। How many listening right now? किधर सुन रहे हैं? You need a revelation. आपको प्रकटीकरण की जरूरत है। Touch your neighbor and say, "You need a revelation." अपने पड़ोसी को छू करके आपको प्रकटीकरण की जरूरत है। And I want to close. और फिर खत्म करना चाहेंगे। So when I have a revelation, when I have an understanding, yes, why do I have to come on Sundays? Why? I have a revelation. They say, yes, you see the power of God. तो जब आपके पास ये समझदारी है, प्रकटीकरण मिल जाता है, क्यों आपको रविवार को आना चाहिए सभा में, तब आपकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ को आप देखेंगे। Lastly, आखिर में Psalm 73 verse 1 and 2, it says, truly God is good to Israel, to such as are pure in heart. But as for me, Psalm 73 verse 1 and 2, it says, but as for me, my feet had almost stumbled, my steps nearly slipped. और सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है, मगर मेरे लिए मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। Why my feet slipped? और क्यों मेरे पांव फिसलने वाले थे? Why? क्यों? Verse 3, hurry up. See what it says. तीसरा But वचन देखो। because I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल और समृद्धि को देखता था, तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था, जलन करता था। Listen carefully. ध्यान से सुने, Please listen carefully. ध्यान से सुने। Doubt comes संदेह आता है when you see outside people, when your focus is man. जब आप बाहर के लोगों को देखते हैं, जब आपका ध्यान जो See है what it लोगों says. पर होता है। I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. The truth is, the wicked also prosper. Hello. और जब मैं दुष्टों की समृद्धि देखता तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था, जलन रखता था। Wait a minute. हकीकत यह है कि बाहर के लोग भी समृद्ध होते हैं। Wait a minute. Outsiders are prospering. बाहर के लोग समृद्ध हो रहे हैं I am doing hallelujah, hallelujah. और मैं हालेलुया हालेलुया कर रहा I हूं, am not prospering as fast as them. और उनसे ज्यादा समृद्ध मुझे नहीं मिल रहा है। The problem is, समस्या यह है, your focus is on man. आपका ध्यान जो इंसान पर है। Hello? When your focus is man, जब आपका ध्यान लक्ष्य इंसानों पर you होता है, will begin to doubt God. आप परमेश्वर पर संदेह करने लगोगे। अरे वो तो प्रार्थना नहीं करता, उसका सब चीज झेल रहा है, मेरा इधर उसने your focus is man. आपका ध्यान लक्ष्य पूरा इंसानों पर When है। I saw the prosperity of the wicked, the Bible clearly says that the wicked will prosper. The wicked are prospering. But do you know their prosperity is a one night, एक रात की चांदनी. और बाइबल कहती है दुष्ट लोग समृद्ध होंगे, मगर उनकी समृद्धि जो You होता है like एक रात की होती है। that? You're dazzled by that thing. आप उस मोह माया में फंस जाते हैं, आपको ये पसंद आता है। कितने लोग सुन रहे हैं? Today I pray आज प्रार्थना करते भाई that every doubt from your life will go in Jesus' कि name. आपकी जिंदगी से हर एक संदेह चला जाए।